जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम भीषण भैरव के बारे में आप सभी को भीषण भैरव की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं वो साधना आपको बताने आए हैं। तो भीषण भैरव की साधना आप शमशान में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का स्थान का कोई परिवर्तन नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में या आप अपने एकांत कक्ष हो या आप संभव हो तो आप शमशान में भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भीषण भैरव की साधना किस प्रकार से की जाए? अगर आप तामसिक रूप से करना चाहते हैं, तामसिक रूप से आप भीषण भैरव की साधना करें तो वो शमशान में करें। अगर आप भीषण भैरव की साधना अगर घर में भी करते हैं तो उग्र रूप में करना चाहते हैं, तामसिक रूप में तो कर सकते हैं। अगर सौम्य रूप में करना चाहते हैं तो सौम्य रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीषण भैरव की ये प्रत्यक्षीकरण वाली साधना है, इसमें कमजोर दिल वाले व्यक्ति इस साधना को ना ही करें तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आपका दिल मजबूत हो तो आप इस साधना को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी साधना किस प्रकार से करी जाए वो मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो सामग्री क्या क्या लेने हैं? उग्र रूप में करते हैं तो आपको चाहिए देसी शराब। दूसरा, आपको इसमें चाहिए कुछ पुष्प की आवश्यकता होगी, गुलाब का ले लीजिए या सफेद कलर का कोई भी चल सकता है, या सफेद ना भी हो तो आप गुलाब की पुष्प ले सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आकरे का जो पौधा होता है वो आप उस पौधे के पुष्प ले सकते हैं। श्वेतार्क के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसके पुष्प वो लेने हैं। और एक दीपक, एक लाल कपड़ा और अगरबत्ती, 5 बतासे, पान, सुपारी, ये सभी सामग्री ले जाना है आपको शमशान में। और जो भी ऋतु फल होता है, जो मौसम में जो भी फल उगते हैं पेड़ के ऊपर, वो आपको करनी है। इनकी साधना बहुत ही तीक्ष्ण साधना है। इस साधना में करने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर बहुत ही क्रोध का उग्र रूप उनका होता है। अगर कोई भी कुछ बोले तो उसका प्रभाव अजीब सा व्यक्ति के ऊपर होता है। तुरंत तैश में आ जाते हैं वो व्यक्ति, तुरंत गुस्से हो जाते हैं भीषण भैरव की साधना करने पर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और किसी से भी उलझना नहीं है साधना के दौरान, किसी भी व्यक्ति से। और जब भी आप साधना करें तो आप एकांत स्थान चुन सकते हैं, एकांत स्थान बना के रह सकते हैं। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है तो आप एकांतवास ले सकते हैं। करना क्या है, आप शमशान में जाना है, वहाँ पे बैठना है। बैठने के बाद उससे पहले आपको उस स्थान को साफ कर लेना है, गोबर वगैरह से लीप लेना है, गाय के जो गोबर होते हैं उससे लीप लेना है। अगर यही स्थान आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए शमशान में, अगर आप घर में करते हो तो घर के जो आंगन होते हैं, बीचों बीच जो आंगन होते हैं, वहाँ पे आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर संभव ना हो, आंगन में संभव नहीं होता है तो आप अपने रूम में कर सकते हो, अपने घर के किसी भी रूम में कर सकते हो। इनकी साधना का समय आपको है रात्रि 10 बजे के बाद 3 बजे सुबह तक, कभी भी इस साधना को कर सकते हो। लेकिन ये नियम बना लेना है, जैसे कि आपने 10 बजकर 10 मिनट पर बैठा है आपने, तो दूसरे दिन भी 10 बजे के 10 बजकर आपको बैठने हैं। ऐसा नहीं कि 10 बज के 15 मिनट पर बैठ जाएं, कभी 30 मिनट पर बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साधना केवल और केवल 9 दिनों की साधना है। 9 दिनों की साधना है भीषण भैरव की। तो करना ये है कि सबसे पहले आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है, वो लाल कपड़े के ऊपर
उस स्थान पर जहां आपने गोबर से लीपा है वहां पे आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आसन बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है और उस कपड़े को, जो लाल वाला कपड़ा है, उसे आप बिछाने के पश्चात उसके ऊपर जो भी सामग्री है, पान, सुपारी, बतासे, ये आपको रखने हैं, उसके ऊपर स्थापित करने हैं। 5 सुपारी 5 पान के पत्ते और 5 बतासे जो लिए हैं उसे एक तरीके से लगा देना है, एक के ऊपर एक डालते जाना है। जैसे कि एक पान लिया है, एक सुपारी लिया है और एक बतासे लेने हैं, तो इसी प्रकार से 5 हो जाएंगे। 5 पत्ते के ऊपर ये दोनों सामग्री रखते जाना है। रखने के बाद आपको करना ये है कि वहाँ पर आपको एक काला पत्थर लेना है। कोई भी काला पत्थर हो उसे आप यूज कर सकते हैं। अगर त्रिभुजाकार में कोई भी काला पत्थर मिले तो वो वहाँ पे स्थापित करना है। उसे भैरव जी की आकृति मानकर उन्हें स्थान पर विराजमान करना है उस लाल कपड़े के ऊपर, और उन्हें स्नान वगैरह करवाना है, तेल वगैरह चढ़ानी है, सरसों के तेल, अक्षत, चावल, पुष्प, दुर्बा आदि से पूजन करना है। पूजन करने के बाद पुष्प रखने हैं, पुष्प, चंदन लगानी है, सिंदूर देना है उनके ऊपर, रोड़ी, और एक कलावा होता है, कलावा उनके ऊपर वस्त्र के स्वरूप उन्हें समर्पित कर दीजिए। और उससे पहले, पूजन से पहले आपको करना यह है कि अपने जो स्थान बनाया है उस स्थान के ऊपर आप शरीर का सबसे पहले रक्षा करिए, अपने शरीर की कीलन करिए। उसके बाद आसन स्तंभन करिए। आसन स्तंभन मतलब कि आसन को गोल घेरे में रखना है, रक्षा घेरा लगाइए और 10 दिशा का बंधन करिए। ये 3-4 चीजें, 3 कीलन तो लगाना ही लगाना है। पहला तो शरीर कीलन, दूसरा स्थान कीलन, तीसरा 10 दिशा कीलन। तो इसके पश्चात जो भी आपकी क्रिया होगी उसके बाद ये करना है, पूजा की क्रिया। तो ये सब करने के बाद आपको करना ये है कि एक अगरबत्ती, एक दीपक जलाना है। जलाने के बाद आपको उन्हें प्रणाम करना है और सभी कुछ बातें जो भी हैं वो आप बोलना है कि हे भैरव जी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मैं फलाना, मेरा नाम ये फलाना है, मैं इनका पुत्र हूँ। मैं जैसे किसी क्षेत्र का नाम है रहमानपुर या किसी भी क्षेत्र का कुछ भी नाम है, जैसे आपका पता होता है उस पता को भी बोलना है। आप अपना पता, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, मेरा ये कुल या गोत्र है, मैं इस गोत्र से हूँ, मैं इस कुल परंपरा से हूँ, मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, और अपना पता बता देना है कि आप किस स्थान पे इस साधना को कर रहे हैं। जैसे भारतवर्ष है, झारखंड है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के अंदर कोई जिला है, जिला के अंदर कोई गांव है, गांव के अंदर कोई टोला है, तो उसी प्रकार से, और टोले के अंदर कोई स्थान है, कौन सा स्थान, नियर बाय, अगर आपके बगल में कोई मंदिर है तो मंदिर का नाम लेना है, उससे 10 कदम की दूरी है तो 10 कदम की दूरी का नाम लेना है। तो इस प्रकार से आपको पता बता देना है। उसमें एक छोटा सा आप संकल्प ही मानिए इसको, और अंत में बोलना है कि मैं अभिष्ट सिद्धि के लिए एवं सर्व कार्य सिद्धि के लिए एवं जो भी आपका उद्देश्य है उस साधना से, मैं जैसे कि अपने जन कल्याण हेतु इस शक्ति को मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ या आपकी साधना कर रहा हूँ, सो आप हमारे ऊपर कृपा करें।
प्रसन्न हुए हे भैरव देव, हे भैरव जी आप प्रसन्न हुए हमारे ऊपर और अनुग्रह करके हमें दर्शन दीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। आपका छोटा सा सेवक, तुच्छ सेवक, अपना नाम लेना है कि राम तुच्छ सा सेवक राजेश आपको प्रणाम है, ऐसा कहते हुए बोलना है। और पहले, तीसरे दिन, चौथे दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहली बात कि जब आप इस साधना को करेंगे ना, तो वहाँ की जो भी मतलब कि जैसे आपके घर में आप साधना घर में कर रहे हैं, तो एक अजीब सा महसूस होने लगेगा कि जब आप साधना करेंगे तो वहाँ के जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना, वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एक अजीब सी खलबली उस घर के अंदर मचना शुरू हो जाता है। अगर आप शमशान में करते हो तो वहां भी कुछ अलग जैसा ही माहौल हो जाता है। तो इस प्रकार की साधना है और ये उग्रतम साधना है। ये इस साधना को करने के बाद व्यक्ति के जीवन में कभी भी शत्रुओं का भय नहीं रहता है। किसी भी प्रकार के शत्रुओं का भय नहीं रहता है कि फलाना शत्रु मुझे ये कर देगा, वो कर देगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, या फलाना व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र कर देगा। तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार का है यह साधना। दूसरा कि जब भी आपको कोई ऐसी मुसीबत आए तो मात्र और मात्र 7 बार उस मंत्र को पढ़ना है और उन्हें जैसे आदेश आपने लगाना है, जैसे उन्होंने बताया है कि मुझे इस प्रकार से आदेश लगाना है तुमको, तो उसी प्रकार से आप आदेश लगाएंगे। आपका जो भी मनोवांछित कार्य है वो तुरंत ही पूर्ण करेंगे। ये भैरव की सिद्धि है, भीषण भैरव की अद्भुत सिद्धि है, अद्भुत साधना है। इसकी काट संभव नहीं है सभी लोगों के पास। अद्भुत साधना है, आप सभी कर सकते हैं। अगर इस भैरव के साथ जो भी वीर होते हैं, उस वीर की सिद्धि आप लेना चाहते हो तो हमसे जुड़कर ले सकते हो, लेकिन उसकी सिद्धि आपको दीपावली के समय में दिए जाएंगे। उस समय आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, लेकिन आप उस समय आपको बताना है कि मुझे इस प्रकार की सिद्धि लेना है, आप हमारी सहायता करें। और ध्यान रहे कि बार बार आपको कॉल नहीं करना है, और जो भी बातें हैं आप व्हाट्सएप पे हमसे हमारे बीच रख सकते हो, हमारे समक्ष रख सकते हो आप सब। तो बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, ठीक है। जो भी बातें हैं आप व्हाट्सएप पे आप लिखकर मुझे दे दीजिए। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी आप, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, जब आप सब्सक्राइबर, मेरा ये इतना टारगेट है 10,000 के सब्सक्राइबर, अगर 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं एक ऐसी साधना दूंगा आप सभी के समक्ष, एक ऐसी क्रिया दूंगा जो केवल और केवल 7 दिनों की क्रिया है। आपके जीवन में ऐसा तहलका मचेगा कि आप हमें भूल ही नहीं पाओगे। जीवन को बदल देने वाला एक क्रिया, ना आपको धन की जरूरत होगी, ना आपको पैसों की, सब कुछ स्वतः ही होता चला जाएगा, एक ऐसी क्रिया। तो जल्दी जल्दी आप सभी सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली।